हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के काफी सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या फाइनली ये रिवील हो चुका है कि डेविल मास्क के पीछे कौन है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि हाल ही में हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, रिक फ्लेयर AEW कंपनी के साथ आगे कितनी देर तक कंटिन्यू करने वाले हैं और हम करने वाले हैं कल के रैम्पेज शो का प्रीव्यू भी। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि हाल ही में हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो मेरे हिसाब से सच में काफी जबरदस्त डायनामाइट शो रहा है। लेकिन इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें शो की व्यूअरशिप की तो गाइस सरप्राइजिंगली इतना जबरदस्त डायनामाइट शो होने के बावजूद भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 15% डाउन हुई है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 901 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 774 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइस सच में डायनामाइट शो के व्यूअरशिप के अंदर एक काफी तगड़ा ड्रॉप है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइस 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी सेम ही हाल है, क्योंकि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 17% कम हुई है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो की रेटिंग्स में थी 0.31, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो की रेटिंग्स आई है 0.24, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइस इस वीक का डायनामाइट शो व्यूअरशिप के अंदर काफी बुरी तरीके से पिटा है। और गाइस प्रोबेबली इस वजह से हुआ है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर NFL के गेम्स भी चल रहे थे। पर यहाँ पर AEW के लिए एक और काफी बुरी बात है, क्योंकि ये व्यूअरशिप डेमोग्राफिक्स के अंदर AEW की 2023 की सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप है और किसी भी व्यूअरशिप के अंदर सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक से मैटर करते हैं। इसलिए AEW तो प्रोबेबली इस व्यूअरशिप से काफी नाराज होगी और इस वीक का डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर शायद नंबर 6 पर आता है, जो कि इसके पहले नंबर 2 पर था, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हुई है। तो देखना पड़ेगा कि अब अपनी व्यूअरशिप संभालने के लिए AEW और क्या करती है। पर क्या पता नेक्स्ट वीक किसी कंपटीशन के बजाय AEW की व्यूअरशिप काफी बढ़े। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जरा बात करते हैं रिक फ्लेयर की और जानते हैं कि रिक फ्लेयर का AEW के साथ स्टेटस क्या है और क्या रिक फ्लेयर हमें AEW कंपनी के साथ आगे कंटिन्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर कल के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि रिक फ्लेयर AEW के अंदर आ चुके हैं, जो कि टोनी खान का स्टिंग के लिए एक काफी बड़ा सरप्राइज था। पर गाइज रिक फ्लेयर के AEW के अंदर आने के बाद यहाँ पर काफी सारे लोग ये जानना चाहते थे कि क्या रिक फ्लेयर आगे भी AEW के साथ कंटिन्यू करने वाले है या नहीं। और इस पर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाइज रिक फ्लेयर का AEW पर आना ये काफी लेट हुआ है, क्योंकि AEW ने काफी पहले रिक फ्लेयर को अपनी कंपनी पर लाने के लिए शेड्यूल कर दिया था। पर तब शायद रिक फ्लेयर के कुछ पंगे हो गए और डार्क साइड ऑफ द रिंग की वेब सीरीज भी सामने आई, जिसके चलते रिक फ्लेयर की रेपुटेशन काफी खराब हुई थी। इसलिए तब रिक फ्लेयर AEW के शोज पर नहीं आ पाए। पर वे सब कंट्रोवर्सीज खत्म हो चुकी थी, इसलिए रिक फ्लेयर AEW के शोज पर आ पाए। लेकिन जहां तक बात है रिक फ्लेयर के AEW के शोज पर आगे कंटिन्यू करने की, तो गाइज यहाँ पर काफी सारे फैंस प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद हमें रिक फ्लेयर अपने रियल लाइफ सन इन लॉ यानी कि अंद्रादे के साथ AEW के टेलीविजन पर आगे कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यह पर रिपोर्ट्स का ऐसा कहना नहीं है, क्योंकि गाइज यहाँ पर कहा जा रहा है कि शायद हमें रिक फ्लेयर AEW के साथ ऑन स्क्रीन टैलेंट के ऊपर काफी देर तक काम नहीं करते हुए दिखाई देने वाले और शायद हमें रिक फ्लेयर स्टिंग के सिर्फ रिटायरमेंट तक ही AEW के शोज पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और एक बार स्टिंग रिटायर हो जाए तो उसके बाद क्या पता रिक फ्लेयर AEW के शोज पर आना भी बंद कर दे। जो अपडेट हाल फिलहाल में रिक फ्लेयर के AEW के साथ कंटिन्यू करने पर आ रही है कि शायद हमें रिक फ्लेयर स्टिंग की रिटायरमेंट तक ही AEW के शोज पर देखने को मिल सकते हैं। तो रिक फ्लेयर का वीकली AEW के टेलीविजन पर दिखना ये काफी नामुमकिन है और मुझे भी लगता है कि रिक फ्लेयर को वीकली नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कल होने वाले रैम्पेज शो की और जानते हैं कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए विमेंस डिवीजन से एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें स्काई ब्लू, विलो नाइटिंगेल, एनआरजे और एबेडॉन ये सभी सुपरस्टार्स एक 4-वे मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और गाइज मेरे हिसाब से AEW की विमेंस डिवीजन से ये मैच
मैच इस वीक के रैम्पेज शो पर एक काफी शानदार मैच साबित हो सकता है, जहां पर इन सभी सुपरस्टार्स को एक दूसरे के साथ फाइट करता हुआ देखने के लिए मजा काफी आएगा। और इसके साथ ही देखने के लिए मजा आएगा कि विलो नाइटिंगेल और स्काई ब्लू की स्टोरी किस तरीके से चलती है। लेकिन इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर एना जे का ये मैच जीतने का काफी अच्छा चांस है, क्योंकि वो हाल फिलहाल में कुछ नहीं कर रही। इसीलिए मुझे लगता है कि एना जे प्रोबेबली ये मैच जीतकर AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगी। पर इसके साथ ही जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के रैम्पेज शो पर केनी ओमेगा और MJF अपने मैच से पहले यहाँ पर आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि ओमेगा और MJF के एक दूसरे को फेस करने से पहले इस वीक के रैम्पेज शो पर MJF और ओमेगा क्या कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो ये है कि हम इस वीक के रैम्पेज शो पर काइल फ्लेचर एक 1-on-1 मैच के अंदर कोनुस्के तकेत्सा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी बढ़िया है, क्योंकि हम देख रहे थे कि काइल फ्लेचर डॉन कैलिस की फैमिली के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन वो काफी मैचेस आ रहे हैं। इसीलिए डॉन कैलिस ने काइल फ्लेचर को अपने आप को प्रूव करने का एक आखिरी मौका दिया था, और उसके अंदर भी काइल फ्लेचर फेल हो गए। पर काइल फ्लेचर का मानना है कि वो डॉन कैलिस से काफी जबरदस्त थे, और डॉन कैलिस चाहते हैं कि ये काइल फ्लेचर प्रूव करे, जिसके चलते हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर काइल फ्लेचर और कोनुस्के तकेत्सा इनके बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो का एक काफी शानदार मैच साबित हो सकता है, जहां पर इन दोनों स्टार्स को एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए देखने के लिए तो काफी मजा आएगा। लेकिन इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर काइल फ्लेचर ये मैच जीतने वाले हैं। और क्या पता यहाँ पर डॉन कैलिस को काइल फ्लेचर को अपनी फैमिली के अंदर ना लेने का डिसीजन काफी भारी पड़े। लेकिन इसके बाद जो अगली और आखिरी चीज जो AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के रैम्पेज शो पर फॉर्मर टैग टीम पार्टनर्स यानी कि सैंटाना और ओर्टिज एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल पर वीक बाय वीक इन दोनों सुपरस्टार्स की स्टोरी फॉलो किए है, तो आपको तो पता ही होगा कि इनके बीच में कितनी बड़ी एनिमोसिटी है। और ये दोनों सुपरस्टार्स फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो पर एक दूसरे के खिलाफ जाने वाले हैं। इसलिए इन फॉर्मर फ्रेंड्स को एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ देखने के लिए तो काफी मजा आएगा, और मेरी इस मैच से भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर माइक सैंटाना ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी अपना रिटर्न किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि माइक सैंटाना इतनी जल्दी कोई मैच हारने वाले हैं। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर इस वीक के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये आपको हमारे चैनल पर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या फाइनली रिवील हो चुका है कि MJF के डेविल मास्क के पीछे कौन है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाल फिलहाल में एक स्टार AEW के शोज पर MJF के डेविल मास्क पहनकर आ रहा है, जहाँ पर MJF का तो कहना है कि MJF की तरफ से उनका ये डेविल मास्क चोरी हो चुका है और उन्हें नहीं पता कि इस डेविल मास्क के पीछे कौन है। और गाइस यहीं पर इस बात के हमें हिंट्स भी मिले, क्योंकि जब MJF डायनामाइट शो शुरू होने से पहले अपना प्रोमो कट कर रहे थे, तब हमें इस प्रोमो के आखिर में वही डेविल मास्क पहना हुआ इंसान दिखाई दिया था, जिससे ये चीज तो एक तरीके से कंफर्म होती है कि इस डेविल मास्क के पीछे MJF नहीं है। पर गाइस यहाँ पर एक काफी बड़ी फैन थ्योरी सामने आ रही है, जहाँ पर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इस डेविल मास्क के पीछे कौन है। और मैंने आपको बताया था कि फैंस पहले स्पेकुलेट कर रहे थे कि इस डेविल मास्क के पीछे शायद CM पंक हो सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ऐसे होने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि CM पंक AEW कंपनी के साथ नहीं है। पर डेविल मास्क के पीछे होने के लिए जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि गाइस MJF की फिलहाल के टैग टीम पार्टनर यानी कि एडम कोल का है। और यहाँ पर काफी सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद MJF के डेविल मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि एडम कोल है, और शायद हमें एडम कोल MJF की डेविल मास्क पहनकर क्या पता आगे चलते हुए MJF को स्क्रू करते हुए दिखाई दे। जो सच में अगर होता है तो गाइस ये AEW की तरफ से काफी जबरदस्त स्टोरी टेलिंग होगी, और अगर ऐसा होता है तो मैं तो ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि MJF के डेविल मास्क के पीछे कौन है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?